सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे यू आर गोइंग टू लर्न इडियम्स। इडियम्स का यूज़ इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कई बार आपने सुना भी होगा इडियम्स को, और इडियम्स का इस्तेमाल करने से आपकी इंग्लिश जो है काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी इम्प्रूव्ड लगती है। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अगर आप वाकई में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यू शुड यूज़ दिस इडियम्स टू। इन इडियम्स का इस्तेमाल करने से आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड लगेगी, एक्सप्रेसिव लगेगी। इडियम्स का इस्तेमाल हम कोई भी चीज़ को शॉर्ट में कहने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कुछ आज ऐसे इडियम्स एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो वेरी मच। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला है फ्रॉम स्क्रैच। इसका हिंदी मीनिंग होता है शुरुआत से। एग्जाम्पल, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। यानी अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करनी होगी, बेसिक से स्टार्ट करनी होगी। सो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। नेक्स्ट है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब होता है याद रखना। एग्जाम्पल, कीप इन माइंड दैट यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यानी ये याद रखना कि आपको अपने बड़ों का हमेशा इज्जत करनी है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। नेक्स्ट इज़ एज ईजी एज ABC। इसका मतलब होता है बहुत सरल, बहुत ईजी। ओके, सो एग्जाम्पल, माई मैथ्स पेपर वॉज एज ईजी एज ABC। यानी जो मेरा मैथ्स का पेपर था वो काफ़ी ईजी था, बहुत ही आसान था। ओके, नेक्स्ट इज़ कम टू द लाइट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बोलना या फिर सामने आना। फॉर एग्जाम्पल, if you want to remove the corruption from the country then you need to come to the light। यानी अगर आप अपने देश से करप्शन हटाना चाहते हो तो आपको सामने आना होगा, आपको इसके बारे में बोलना होगा। सो यू कैन यूज दिस इडियम कम टू द लाइट। नेक्स्ट इज ओवर एंड ओवर अगेन। इसका मतलब होता है बार बार या फिर एक ही चीज़ को बार बार दोहराना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी टॉक्स अबाउट हर सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। यानी वो अपने ही बारे में बार बार एक ही चीज़ बोलती रहती है, बार बार एक ही चीज़ बताती रहती है। यू कैन ऑल्सो से दैट शी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट वन मैटर ओवर एंड ओवर अगेन। यानी वो एक ही मैटर के बारे में बार बार बोलती रहती है। दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस इडियम ओवर एंड ओवर अगेन। नेक्स्ट इज़ एट अ ग्लेंस। इसका मतलब होता है एक नज़र में। एग्जाम्पल, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लेंस। यानी मैं उसको एक ही नज़र में उन्हें पहचान गई थी। सो यू कैन यूज़ एट अ ग्लेंस। ओके, नेक्स्ट इज़ आउट ऑफ पॉकेट। इसका मतलब होता है पैसे ना होना, पैसे ना होना। अब एग्जाम्पल, आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई एम आउट ऑफ पॉकेट। यानी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। या फिर जनरली अगर आपसे कोई कहे कभी कि प्लीज़ हेल्प मी विद सम मनी, आप कह सकते हैं सॉरी आई एम आउट ऑफ पॉकेट, यानी मेरे पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ आई एम इन अ फिक्स। इसका मतलब होता है दुविधा में पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन अ फिक्स वेदर टू डू अ जॉब और टू लुक आफ्टर माई फैमिली। यानी मैं दुविधा में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है या क्या मैं जॉब करूँ या फिर मैं अपने परिवार को देखूँ। सो ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो, यू कैन यूज़ दिस इडियम आई एम इन अ फिक्स। ओके, नेक्स्ट इज बियर इन माइंड। इसका मतलब होता है याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, बियर इन माइंड दैट यू हैव टू रिटर्न माई मनी विद इन अ मंथ। यानी ये याद रखना कि आपको मेरे पैसे एक महीने के अंदर लौटाने हैं। सो वेन एवर यू हैव टू से कोई भी चीज़ याद रखना तो यू कैन यूज़ दिस इडियम बियर इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो से बियर इन माइंड दैट यू हैव टू बी एन ओबीडियंट पर्सन। यानी याद रखना कि आपको एक आज्ञाकारी इंसान बनना है। सो दैट वे यू कैन यूज़ दिस इडियम। नेक्स्ट इज़ ऑल ऑफ अ सडन। इसका हिंदी मीनिंग होता है अचानक। कोई भी चीज़ अचानक से हो जाए तो वी कैन से ऑल ऑफ अ सडन। एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन शी स्टार्टेड आर्गुइंग विथ मी। यानी अचानक से वो मेरे साथ बहस करने लगी। सो यू कैन यूज़ दिस इडियम ऑल ऑफ अ सडन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। यानी अचानक से बारिश शुरू होने लगी या बारिश होने लगी। सो यू कैन से ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। अगला है इन अ मैटर ऑफ सेकेंड।
इसका मतलब होता है कुछ ही क्षणों में। एग्जाम्पल, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड मैनी एम्प्लॉयज़ वेर फायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ ही पलों के अंदर ही बहुत सारे जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, उनको निकाला गया। सो यू कैन से इन अ मैटर ऑफ सेकेंड मैनी एम्प्लॉयज़ वेर फायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सोफा, यानी अब तक। इसको हिंदी में हम कहते हैं अब तक। फॉर एग्जाम्पल, सो फार आई हैव नॉट मेट एन ऑनेस्ट पर्सन लाइक यू, यानी अभी तक मैं आपके जैसे ईमानदार आदमी से या इंसान से नहीं मिली हूँ। सो यू कैन से सो फार आई हैव नॉट मेट एन ऑनेस्ट पर्सन लाइक यू। सो नेक्स्ट इज रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना, यानी कम पड़ जाना, ख़त्म हो जाना। ओके, एग्जाम्पल, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसका मतलब होगा कि मेरा समय ख़त्म हो रहा है या फिर मुझे देर हो रही है। यू कैन से दैट वे, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप ये भी कह सकते हैं, आई रन आउट ऑफ मनी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, यानी मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ कॉग्निटिव इंग्लिश। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो इंग्लिश रिलेटेड है, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस, ऐसे ही वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट इज इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में, मतलब इन अ वेरी शॉर्ट। ठीक है, इन अ नटशेल इसको कैसे कहेंगे? इफ़ आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस मूवी देन इन अ नटशेल आई जस्ट लव इट। यानी अगर मुझे इस मूवी के बारे में, इस पिक्चर के बारे में अगर आपको बताना हो तो मैं बहुत संक्षेप में ये कहूँगी कि ये मूवी मुझे बहुत ही पसंद आया। आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो देन यू कैन से इन अ नटशेल। नेक्स्ट इज राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का हिंदी मतलब होता है रात दिन। एग्जाम्पल, शी स्टडीड राउंड द क्लॉक ड्यूरिंग हर बोर्ड एग्ज़ाम्स, यानी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान वो रात दिन उसने मेहनत की। सो यू कैन से राउंड द क्लॉक। अगला है सेफ एंड साउंड। इसका हिंदी मीनिंग होता है सही सलामत। एग्जाम्पल, आई होप आफ्टर द पार्टी वी रीच होम सेफ एंड साउंड, यानी उम्मीद करती हूँ कि पार्टी के बाद हम अपने घर सही सलामत पहुँच जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो से सेफ एंड साउंड फॉर एनी पीपल हु इज़ गोइंग फॉर अ जर्नी। अगर यानी कोई सफ़र करते हैं तो आप उनको विश कर सकते हैं कि हैव अ सेफ एंड साउंड जर्नी। ओके, यू कैन से दैट वे ऑल्सो। अगला इडियम है हैव अ वर्ड विथ। हैव अ वर्ड विथ, इसको हम हिंदी में कहेंगे किसी से बात करना। एग्जाम्पल, माई मदर वॉन्टेड टू हैव अ वर्ड विथ माई प्रिंसिपल, यानी मेरी माँ मेरी प्रिंसिपल से बात करना चाहती थी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, यानी क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। सो यू कैन यूज़ दिस इडियम। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ। इसको हिंदी में कहते हैं के बजाय। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग इट विल बी बेटर इफ़ यू बोथ सिट एंड रिजॉल्व द मैटर, यानी आपस में बहस करने से अच्छा ये होगा कि आप दोनों बैठे और अपना जो भी मैटर है उसको सॉल्व करें। सो इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग इट विल बी बेटर इफ़ यू बोथ सिट एंड रिजॉल्व द मैटर। नेक्स्ट इज सूनर और लेटर। सूनर और लेटर को हम हिंदी में कहते हैं देर सवेर, या फिर आप कह सकते हैं कभी ना कभी। फॉर एग्जाम्पल, सूनर और लेटर यू विल नो व्हाट इज़ द ट्रूथ, यानी कभी ना कभी आपको पता चलेगा कि सच क्या है या फिर सच क्या था। ओके, सो यू कैन से सूनर और लेटर यू विल नो व्हाट इज़ द ट्रूथ। नेक्स्ट इज इन द फर्स्ट प्लेस। इसको आप कह सकते हैं पहली बात ये है कि, या फिर आप कह सकते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, in the first place you have to remove your hesitation if you really want to speak English, यानी अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले आपको अपना जो हिचकिचाहट है उसको दूर करना होगा। ठीक है, सो यू कैन यूज़ दैट वे इन द फर्स्ट प्लेस।
सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड व्हेन यू सब्सक्राइब प्लीज़ हिट द बेल आइकन, और बेल आइकन को ऑल में सेट करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।